हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ टेंस का फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या सीखने वाले हैं आज हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप अपनी फेयर नोट निकाल लें और मैंने कुछ रूल्स बनाए मेरे साथ। वो रूल्स मैं आपको बोल के बताता हूँ, आप उसको राइटिंग कर लें ताकि आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाए। ओके, ठीक है, चलिए चलते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। बहुत ही इजीली मेथड लाया हूँ मैं आपके बीच में, और एक बार देखोगे, राइटिंग करोगे, पढ़ोगे उसको, धनाधन सेंटेंस बनना शुरू हो जाएंगे। ओके, यहाँ देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? देखिए, कॉलर आईडी, जिसको कहते हैं इंग्लिश में कॉलर आईडी। पहचान: जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता है, ती है, ते है, अगर राइटिंग कर रहे हैं तो बराबर लिखे कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाता है। आगे बात समझ में? जिस वाक्य के अंत में ताहे, तीहे, तेहे आदि शब्द आते हैं, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाता है। हमेशा ध्यान रख, जैसे राम बाजार जाता है, एग्जाम्पल के लिए हिंदी में बता रहा हूँ, राम बाजार जाता है, लास्ट में क्या है? ता है। राम स्कूल जाता है, लास्ट में क्या है? ता है। मैं पेन खरीदता हूँ, तो क्या आ गया? मैं सब्जी खरीदता हूँ, तो ता सब्जी खरीदता, ता है आना चाहिए लास्ट में, तो वह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बन जाएगा। यहाँ देखिए, उसके बाद उसमें मेन वर्ब यूज की जाती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब सेंटेंस बनाते हैं तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। कौन सा यूज किया जाता है? मेन वर्ब का। हमेशा मुख्य क्रिया जो होती है ना, उसका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कौन सा फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाए? यहाँ देखिए, सिंगुलर सेंटेंस। कौन सा? सिंगुलर, यानी एक वचन वाक्य। देखिए, सिंगुलर सेंटेंस जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो, क्या हो? जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो, वहां पर उसके साथ मेन वर्ब में एस या ईएस यूज किया जाता है। जब मैं जैसे गो होता है ना, तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि मेन वर्ब के कितने 5 फॉर्म होते हैं, तो उसमें एस या ईएस वाला भी रहता है। तो यहाँ पे जो गो है तो गोस बन जाएगा, एस लगा दो तो उसमें क्या? एस या ईएस लगा दो तो क्या बन जाता है? गोस बन जाता है। इस प्रकार से तो सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, यानी सब्जेक्ट एक वचन होगा, तो उसमें मेन वर्ब जब यूज करेंगे तब उसमें एस या ईएस लगाना पड़ेगा। अब देखिए, प्लूरल सब्जेक्ट, यानी प्लूरल, जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ मेन वर्ब में एस या ईएस यूज नहीं होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में एस या ईएस यूज होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में एस या ईएस यूज नहीं होगा, उसका प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखिए, यूज आप क्या लिखा है? एस या ईएस। तो यहाँ पर दो है, एस भी लगाते और ईएस भी लगाते, तो एस कहाँ लगेगा, ईएस कहाँ लगेगा? देखिए, जब वो मेन वर्ब बनी होती है, जैसे जीओ, लास्ट में क्या आया? ओ आया। इस प्रकार से जो मेन वर्ब होती है, जैसे कम, COME, लास्ट में क्या है? ई, ऐसे इस प्रकार से जो भी मेन वर्ब होती है उसमें अगर ओ, ई, डबल एस, CH और एक्स, इनमें से अगर कौन सी भी स्पेलिंग उसके पीछे है, ये है, तो उसमें ES यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? अगर OESS CH लास्ट में है ये, तो वहां पर हम ES यूज करेंगे मेन वर्ब में। बाकी देखिए, बाकी इनको छोड़ के अगर मेन वर्ब में कुछ भी हो तो वहां पर सिर्फ एस लगाना है। कब लगाना है? जब सिंगुलर सेंटेंस बनाते हैं ना, तो उसका सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए। अब देखिए, यहां से चलते हैं, नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव यानी नकारात्मक होता है। जब नकारात्मक वाक्य बनाया जाता है तो क्या होता है? जब नकारात्मक वाक्य बनाया जाता है, जब नकारात्मक वाक्य बनाया जाता है तो सब्जेक्ट के बाद डोंट और डजंट का यूज किया जाता है। जब सब्जेक्ट के बाद क्या यूज किया जाता है? जब नकारात्मक वाक्य बनाया जाता है तो डोंट और डजंट का यूज किया जाता है। अब बात आ गई कि डोंट और डजंट दोनों दो है, इसको बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। क्या बन जाती है? हेल्पिंग वर्ब। तो दो है तो डोंट का यूज करेंगे और डजंट का यूज करेंगे। यहाँ देखिए, जब सिंगुलर सेंटेंस होगा, कौन सा? सबसे पहले डोंट का देख लीजिए। डोंट का यूज कहाँ होगा? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ? प्लूरल। जब डोंट यूज करेंगे तो आपका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। अब देखिए, डजंट यूज कहाँ होगा? तो डजंट यूज जब करोगे तो सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? सिंगुलर। आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप डजंट यूज कीजिए, और आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप वहां पर डोंट का यूज कीजिए। ठीक है। अब चलिए, नोट। नोट क्या है? इंपॉर्टेंट चीज है कि जब डजंट का यूज करोगे, सिंगुलर सेंटेंस होगा तो डजंट यूज लगाओगे आप सब्जेक्ट के बाद। तो यहाँ देखिए, जब डजंट का यूज करोगे आप, तो हमेशा ध्यान देना चाहिए कि मेन वर्ब में एस या ईएस जब आप यूज कर रहे हो ना सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, मेन वर्ब में एस या ईएस आ रहा है, तो वहां पर आप जब नेगेटिव बनाओगे तो डजंट यूज होगा। तो डजंट यूज होगा ना, तो मेन वर्ब में से एस या ईएस हट जाएगा। मेन वर्ब में से एस या ईएस हटा दिया जाता है। ये हमेशा ध्यान रखना है, वरना रॉन्ग हो जाता है अपना सेंटेंस। ये रूल्स है बनाने के। नेगेटिव है ना। आप चलते हैं इंट्रोगेटिव बनाने के। इंट्रोगेटिव क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। जब प्रश्नवाचक वाक्य बनाया जाता है तो क्या ध्यान रखना है? प्रश्नवाचक जब वाक्य बनाया जाता है तो जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, या किसी का नाम, ये क्या कहलाते हैं? सब्जेक्ट कहलाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर जब सब्जेक्ट आ जाता है, क्या आ जाता है? सब्जेक्ट। तो जब हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं तो सब्जेक्ट के पहले
का पहले प्रश्नवाचक वाक्य बनाते ना, तो सब्जेक्ट के पहले जब भी वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट के पहले डू और डज का यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय सब्जेक्ट में सब्जेक्ट के पहले डू या डज का यूज किया जाता है, और जब वो वाक्य खत्म होता है तो लास्ट में चाहे हिंदी में बनाओ सेंटेंस या इंग्लिश में बनाओ, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। क्या होना चाहिए? क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना अनिवार्य है। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव मैंने अभी बनाया, क्या था? इंट्रोगेटिव में क्या आ रहा था? प्रश्नवाचक, और नेगेटिव में क्या आ रहा था? नकारात्मक, तो ये बन गया प्रश्नवाचक नकारात्मक, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक। अब यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक और नकारात्मक, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बनाते समय सब्जेक्ट के पहले डोंट और डजंट का यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक, ओनली प्रश्नवाचक बनाते तो सब्जेक्ट के पहले डू डज आता है। क्या आता है? डू डज, दोनों में से एक आता है ना। अब यहाँ देखिए यहाँ पे डोंट और डजंट आ रहा है। डोंट और डोंट का मतलब क्या होता है? जब डोंट बनाते ना अपन DONT, डोंट का मतलब होता है नहीं, और जब डजंट भी बनाते हैं DOESNT, डजंट बनाते हैं तो उसका भी मतलब क्या होता है? नहीं। दोनों का मीनिंग क्या हुआ? हिंदी मीनिंग नहीं, मना करना। क्या होता है? मना करना। हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग जाती है तो मना हो जाती है। कभी कभी क्या है? डू नॉट लग गई, क्या लिख दिया? डू नॉट लिख दिया, या लिख दिया हमने डज नॉट। तो ये भी, ये डू नॉट और डज नॉट जो है ये फुल फॉर्म, और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? डोंट डजंट। तो हमने डोंट डजंट शॉर्ट फॉर्म यूज किया है ना, ताकि जल्दी समझ में आ जाए। आपने अगर डू नॉट डज नॉट यूज करोगे तो भी राइट है, सेंटेंस तभी भी राइट है, और डोंट और डजंट यूज करोगे तभी भी राइट है। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स। हमेशा ध्यान रखना, मेन वर्ब का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस जब बनाते हैं तो मेन वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो मेन वर्ब में एस या ईएस लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में एस या ईएस नहीं लगेगा। जब मेन वर्ब में आपने एस या ईएस यूज किया है तो हमेशा ध्यान देना चाहिए क्या, कि जब आप उसको नेगेटिव बनाओगे तो डजंट यूज होगा, डजंट यूज होगा तो मेन वर्ब में से एस या ईएस हटाना पड़ेगा। और इंट्रोगेटिव यूज करो तो ये कभी मत भूलना कि लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, लगाना भूल जाते हैं परंतु वो आता है। तो ये याद रहे कि जब भी हम प्रश्नवाचक या प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बनाएंगे, इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, तो वहां लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह हमें लगाना है। अब मैं आपको बताता हूँ सेंटेंस बनाना प्रेजेंट इंडेफिनिट के। प्रेजेंट इंडेफिनिट के जब हम सेंटेंस बनाते हैं, ये तो थे रूल्स, आपके माइंड में होना चाहिए। जब आपको रिमेंबर होंगे कंप्लीटली रूल्स, अगर कंप्लीटली रिमेंबर है तो आप सेंटेंस बनाने में कहां पर भी गलती, रॉन्ग, कौन सा भी सेंटेंस रॉन्ग नहीं बना पाओगे। वो जब भी बनाओगे आपको रूल से याद है तो वो सही बनेगा हमेशा। हाँ, रूल से याद नहीं है आपको तो आप रॉन्ग बना सकते हो, रॉन्ग हो सकता है। अब देखिए जब सेंटेंस की बात करते हैं, सेंटेंस चार प्रकार से बनाए जाते हैं। कैसे? सबसे पहले होता है सिंपल, है ना, उसके बाद कौन सा आ जाता है? नेगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये हमारे कितने प्रकार के हो गए? 1 2 3 और ये 4। सेंटेंस हम कितने प्रकार के बनाएंगे टेंस में? 4 प्रकार के। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट, सबसे पहले तो एक फार्मूला बनता है। क्या फार्मूला बनता है? यहाँ देखिए, यही बना लेते हैं, ये फार्मूला इधर बनाते हैं। फर्स्ट नंबर यानी सिंपल, कौन सा है? फर्स्ट नंबर यानी सिंपल। सबसे बनेगा सब्जेक्ट, क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात का ध्यान रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस बनाओ ना तो उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज सिंपल में नहीं की जाती। नेगेटिव से हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, डू डज, डोंट डजंट, जो भी होती है वो सब आ जाएगी, मैं बताऊंगा अभी, परंतु सिंपल में कभी मत लगाना। देखिए सबसे पहले एक हिंदी में सेंटेंस लेते हैं। कौन सा सेंटेंस लेते हैं? राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है ना, ओके, राम बाजार जाता है। अब देखिए सब्जेक्ट क्या होता है? राम। अब बाजार क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, ओके, और जाने के लिए क्या आता है? गो, परंतु ये क्या कहलाएगा? मेन वर्ब। क्या होती है? मेन वर्ब। जब सेंटेंस बनाते हैं तो स्टार्टिंग सब्जेक्ट ही रहेगा, लास्ट में जो मेन वर्ब होती है वो पहले आ जाती है, और जो ऑब्जेक्ट बीच में होता है वो कहाँ चला जाता है? लास्ट में चला जाता है, ये ध्यान रखना। अब देखिए हम बनाते हैं सबसे पहले राम का राम। ये बनाने से पहले एक बात बता दूं, जैसे कि आई, वी, यू, और ये क्या है? दे, ये सब क्या कहलाते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट है ये? प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर और प्लूरल की बात की थी ना, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है वो देखिए, ही, शी, या किसी का नेम, मोहन, सोहन, रोहन, कुछ भी बना सकते हैं, किसी का भी नाम आ गया तो सिंगुलर। ये यहाँ पे क्या है? क्या? राम। राम क्या है? नाम, तो ये क्या है? सिंगुलर सेंटेंस है। बनाने से पहले सबसे पहले ये देखिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। किसी का नाम आ जाएगा तो क्या ही, शी या किसी का नाम सिंगुलर कहलाता है, तो सब्जेक्ट राम है तो राम
क्या हो गया, सिंगुलर, तो ये पूरा सेंटेंस क्या कहलाएगा, सिंगुलर सेंटेंस। अब देखिए राम, अब यहाँ पे मेन वर्ब आएगी, सबसे पहले यहाँ फार्मूले में आएगी, क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब जाना, गो मिस जाना। अब गो में हम क्या लगा देंगे, ओ आया है लास्ट में तो ईएस लगेगा। जब सेंटेंस यानी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सेंटेंस भी सिंगुलर माना जाता है, तो वहां पर जब सिंगुलर होगा तो मेन वर्ब में एस या ईएस लगेगा, रूल से बताया अभी मैंने। तो राम गोस, गो और कम के साथ टू लगता है ना, राम गोस टू, कहाँ जा रहा वो, मार्केट। ओके, ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेगेटिव। नेगेटिव फार्मूला क्या बनता है, नेगेटिव फार्मूला देखिए आप, नेगेटिव फार्मूले में चलते हैं। नेगेटिव फार्मूले में कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट प्लस, मैंने क्या कहा था, सिंपल बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब बनी आएगी, पर नेगेटिव से जब नेगेटिव बनाएंगे ना तो वहां से हेल्पिंग वर्ब चालू हो जाती है। देखिए सब्जेक्ट प्लस, अब मैं डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब ही बना देता हूँ, डोंट डजंट नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब बताओ तो डोंट और डजंट, डू डज भी बोल सकते हैं ना, तो ये हेल्पिंग वर्ब में डू और डज आ जाएगी। आपको पता है डू कहाँ लगेगा और डज कहाँ लगेगा, डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वही मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए हमने फर्स्ट बनाया ना, तो यहाँ पे एस या ईएस भी लिख सकते थे, क्या बना सकते थे, मेन वर्ब के बाद एस या ईएस भी बना सकते थे, पर वो मैंने नहीं बनाया, क्योंकि वो सब सिर्फ ओनली कहाँ लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही लगता है, वो हमें याद रखना है। अगर हम फार्मूले में बना देंगे तो फिर सभी जगह लगाना पड़ेगा, इसलिए मैंने नहीं बनाया था। वो बस आपको रिमेंबर रखना है क्या, कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो मेन वर्ब में एस या ईएस आता है। ओके, चलिए नेगेटिव में चलते हैं, तो राम का राम ही रहेगा। अब मैंने क्या लिखा था, नेगेटिव फार्मूला क्या था हमारा, ये रहा। रूल्स में क्या था कि जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद डोंट डजंट का यूज किया जाता है, तो सिंगुलर है तो डजंट यूज होगा, प्लूरल होता तो डोंट होता। अब चलिए ये बन गया डजन, राम डजंट। अब बात वही आ जाती है, एक नोट बनाया था हमने फार्मूले में कि जब भी हम डजंट यूज करेंगे तो मेन वर्ब में से जो ईएस लगाया है वो हट जाएगा, तो हम में से गो में से ईएस हटा देंगे तो गो बन गया, राम डजंट गो टू मार्केट। ये क्लियर हो गया। और इसका मतलब क्या होता है, राम बाजार नहीं जाता है, हिंदी में क्या होगा, राम बाजार नहीं जाता है, राम बाजार नहीं जाता है, राम बाजार नहीं जाता है। यहाँ राम बाजार जाता है सिंपल, और राम बाजार नहीं जाता है मना कर दिया, तो राम के बाद क्या लग गया, डजंट। अब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव का फार्मूला क्या बनेगा, सबसे पहले मैंने कहा था जब प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव मतलब क्या, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाते हैं ना तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाती है, क्या आ जाती है, जब प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, यानी डू और डज का। तो यहाँ पर डज का यूज करेंगे, सिंगुलर है तो। चलिए सबसे पहले क्या लिख देते हैं अपन, हेल्पिंग वर्ब, ये फार्मूला यहाँ का यहाँ आ जाएगा है ना, और सब्जेक्ट उसके बाद हो जाएगा, ये सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब हो गई प्लस सेम के सेम मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। परंतु एक बात ध्यान रहे, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, ये मैंने बताया था। आप देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यही वाक्य है, यही वाक्य मैं डबल से लिखूंगा, हिंदी में बहुत ईजी है बनाना, देखिए इस प्रकार इंग्लिश में भी ईजी है, राम बाजार जाता है, और यहाँ पे प्रश्नवाचक। आपने हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे बनाई है, परंतु ध्यान रखना आप यहाँ पे नॉट भी लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, आप तो जानते ही हो कि हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब आएगी, परंतु यहाँ पे आप क्या यूज कीजिए, नोट भी यूज कीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि हमको डोंट और डजंट वाली यूज करना है। ऐसे तो रूल्स में मैंने डोंट और डजंट ही लिखा था, परंतु अगर आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट भी लगा देंगे ना तो उसमें क्या है, आपको पता चल जाएगा कि जब हेल्पिंग वर्ब ले रहे हैं तो उसके साथ नोट भी लगाना अनिवार्य है, तभी जाके नेगेटिव बनेगा। परंतु मैंने रूल्स में आपको डोंट और डजंट ही बताया है, तो वो रॉन्ग नहीं है ना, वहाँ आप डोंट और डजंट यूज करोगे ना जब नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है, नकारात्मक वाक्य बनाया जाता है, तो सब्जेक्ट के बाद डोंट डजंट का यूज होता है, तो डोंट डजंट आ गई वहाँ पे, डोंट डजंट नेगेटिव ही है, वो नेगेटिव कहलाती है, नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए मैंने वहाँ पे नोट नहीं लगाया, परंतु आपको इजीली बनाने के लिए यहाँ पर आप नोट यूज कर सकते हैं। चलिए राम बाजार जाता है, प्रश्नवाचक बनाना है तो आगे क्या लगा दीजिए, हिंदी में क्या लगा दीजिए, सिर्फ क्या राम बाजार जाता है, बस कुछ नहीं, वही राम बाजार जाता है, आगे क्या बनाइए, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह बनाइए, हिंदी में आपका इंट्रोगेटिव बन गया। तो इस प्रकार से इंग्लिश में भी हेल्पिंग वर्ब क्या ले लीजिए आप। अब इसमें नहीं नहीं शब्द नहीं है, नहीं शब्द नहीं है ना, तो डोंट डजंट नहीं, ये एंटी हट जाएगा, सिर्फ डज रहेगा, क्या रहेगा, DOES डज, और यहाँ बन जाएगा राम कहाँ जा रहा, गो टू मार्केट, ये हटा के पूरा राम गो टू मार्केट, आगे क्या के लिए डज यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब आगे आगे, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह बनाना है। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है कि क्या, ये वाला राम बाजार नहीं जाता है ना, ऐसा कैसा बना लो, क्या आगे लगा दो, सबसे पहले क्या लगा दो, क्या, फिर ये पूरा के पूरा ऐसा आएगा हिंदी में, राम बाजार नहीं
जाता है, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, क्वेश्चन मार्क लगाना है। 4 में क्या बनेगा, फार्मूला बना लेते हैं, चलिए। हेल्पिंग वर्ब ऐसी कैसी रहेगी, यही रहेगी, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस यहाँ क्या लगा देंगे आप, नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, बस कुछ नहीं करना है। अब ये आपने नॉट सब्जेक्ट के बाद लगाया तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हम डोंट डजंट शॉर्ट यूज कर रहे हैं ना, तो वो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ यही जुड़ जाएगी, तो वहां पर नॉट नहीं रहेगा। आप डू नॉट डज नॉट यूज करते तो डज यहाँ रह जाता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट बन जाता है यहाँ पे। चलिए वो भी समझा देते हैं। सबसे पहले तो आप क्या के लिए क्या यूज करेंगे, अगर आप डज यूज करते हो तो ये राम जो है, राम के बाद आपको नॉट लगाना पड़ेगा, और आपने DOESNT यानी डजंट शॉर्ट फॉर्म यूज किया है तो यहाँ पे नॉट नहीं आएगा, वो यहाँ आ गया है ना, राइट ही कहलाता है सेंटेंस। तो ये डजंट राम गो टू मार्केट, ये हमने 4 प्रकार के सेंटेंस बना दिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है, ता है, ती है, सभी में आ रहा है, और 4 सेंटेंस बनते हैं। कौन कौन से, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, है ना। और राम बाजार जाता है, राम बाजार नहीं जाता है, क्या राम बाजार जाता है, क्या राम बाजार नहीं जाता है। यहाँ आ जाएगा राम गोस टू मार्केट, फिर आ जाएगा राम डजंट गो टू मार्केट, गोस नहीं पढ़ेंगे, गो टू मार्केट, डजंट यूज किया है तो ये हट जाएगा। फिर आ जाएगा क्या राम बाजार जाता है तो डज आगे आ जाएगा, डज राम गो टू मार्केट, फिर क्या राम बाजार नहीं जाता है तो डजंट राम गो टू मार्केट। आप चाहो तो यहाँ से शॉर्ट फॉर्म हटा के डज यूज करके यहाँ पे नॉट यूज कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप डज नॉट लिख सकते हैं डजंट की जगह, है ना। ओके, बाकी ये 4 प्रकार के सेंटेंस भी बन गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हमेशा कॉलर आईडी याद रखना। कॉलर आईडी बोले तो पहचान, आपको पहचान याद है तो आप सेंटेंस को समझ पाएंगे और कंप्लीटली बना पाएंगे। याद रहे कि सिंपल सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो वहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की जाती है, कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की जाती है। और जब सिंगुलर सेंटेंस बनाते हैं यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सेंटेंस सिंगुलर बन जाता है। तो जब सिंगुलर वाला बनाते हैं तो उसमें मेन वर्ब में सिंपल बनाते समय एस या ईएस आता है। बाकी कौन से भी आप नेगेटिव बनाओ, इंट्रोगेटिव बनाओ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाओ, तो मेन वर्ब में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। पर सिंपल बनाओ वहां जरूर देख लेना बनाने से पहले इंग्लिश में कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही शी नेम में से है, या आई वी यू दे में से। आई वी यू दे होता, मान लीजिए यहाँ पर क्या होता, राम की जगह मैं बाजार जाता हूँ, क्या होता, मैं बाजार जाता हूँ। तो यहाँ पर हमने जब गोस बनाया ना तो ये हट जाएगा, बस क्या बन गया, और राम हटा दीजिए। मैं के लिए क्या आता है, आई गो टू मार्केट, हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ आते राम मैं बाजार नहीं जाता हूँ तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ तो पूरा वही बनेगा, कोई रूल सही नहीं है, यहाँ तो एस या एस आया ही नहीं तो कुछ हटाना भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ डू रहेगा, क्या रहेगा, और यहाँ पर राम का हम क्या बना देंगे, आई। सब्जेक्ट चेंज करके बना सकते हैं ना, ये हो गया। अरे बहुत ही सरल है, जैसे कहते कि हम क्रिकेट खेलते हैं, ओके, हम के लिए क्या आता है, वी, पर बनाने से पहले देखो वी यानी वी मीन्स हम वी जो शब्द है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, वो सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ये सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल कहलाएगा। आई वी यू दे प्लूरल में आते तो हमें कोई एस या ईएस नहीं लगाना है, डायरेक्ट वी। खेलने के लिए क्या आता है, प्ले, क्रिकेट के लिए क्रिकेट, CRICKT, ये बन गया, क्लियर। फिर क्या बनाना है, मना करना है, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो क्या आ जाएगा, वी। अब यहाँ डजंट नहीं आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज किया जाता है, डोंट, वी डोंट प्ले, कोई ऐसे एस लगाया नहीं, हटाना नहीं, ये बन गया। फिर क्या बन जाएगा, डू आगे आ जाएगा, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह तो डू आ गया, ये डू वी, क्या बनेगा, डू वी प्ले क्रिकेट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर क्या बन जाएगा, डोंट वी प्ले क्रिकेट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये डोंट बन गया, वी बन गया, यहाँ डजंट था, यहाँ डोंट, यहाँ सिंगुलर है तो डजंट यूज किया था, यहाँ डोंट, देखिए यहाँ डजंट है, यहाँ डोंट है, यहाँ राम था तो यहाँ वी हो गया, हम है वहाँ राम था। अब देखिए यहाँ गो है, गो मिस जाना, प्ले मिस खेलना, ये मेन वर्ब अलग अलग है तो इसे अलग अलग यूज किया गया है। अब देखिए यहाँ पर मार्केट तो यहाँ पर क्रिकेट, सेम टू सेम, वो क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ध्यान रहे कि गोर कम के साथ हम टू यूज करते हैं ना, बाकी किसी के साथ टू यूज नहीं करना है हमें। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने जो क्लियर किया है, कुछ रूल्स पहले बता चुका हूँ, वो रूल्स रिमेंबर होगा तो आप कभी भी रॉन्ग नहीं बनाएंगे। रूल्स अगर मैं मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं रूल्स भूल जाता हूँ तो मैं ये सेंटेंस नहीं बना पाता, बना ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे रूल से नहीं पता है, मुझे पता भी नहीं है इसमें क्या आएगा क्या नहीं। मैंने रूल से याद किए तो मुझे आता है, इस प्रकार से आप रूल से कंप्लीट कर लो तो आपको आने लग जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है रूल्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट से मैटर क्या है, रूल्स। आपको रूल्स रिमेंबर कंप्लीटली करना है,
तो आप धनाधन सेंटेंस बनाना शुरू कर दीजिए, है ना। और अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इसको और कंप्लीटली करना है तो पहले रिमेंबर कीजिए, और उसके बाद आपके माइंड से कुछ 10, 15, 20 जो भी है सेंटेंस अपने माइंड से बनाइए। सब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए और मेन वर्ब होनी चाहिए। इस प्रकार से छोटे छोटे सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए, कंप्लीटली बनेगा। ये फार्मूला है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। आपको मैं कंप्लीटली समझा चुका हूँ, और व्यवस्थित तरीके से इसके माध्यम से अगर जमाओगे, आपने सुना है फार्मूले के माध्यम से अगर कुछ चीज विधि को हल भी किया जाता है स्टेप बाय स्टेप तो कभी भी रॉन्ग नहीं होती है। तो ये इंग्लिश में भी फार्मूला होता है, इसके माध्यम से आप इंग्लिश में जमाओगे तो आपका कभी भी सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। आप कंप्लीटली इसको रिमेंबर करें और कुछ सेंटेंस अपने माइंड से बनाने की कोशिश करें, आई के, वी के, यू के, दे के, और उसके बाद सिंगुलर ही, शी, नेम के बनाएं। और वो रूल से याद रखें, एस या ई एस का डजंट यूज किया है तो क्या हटाना है, एस या ई एस मैंने उससे हटाना है। इस प्रकार से आप कंप्लीट करें। जय हिंद।